कहते हैं बुरा वक्त सबका आता है, पर कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। जिंदगी की हकीकत बस इतनी सी है दोस्तों, इंसान पल भर में याद बन जाता है। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों और दर्शकों, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज के इस विशेष एपिसोड में हम बात कर रहे हैं विक्रम संवत 2080 की। भारतीय सभ्यता दुनिया की सबसे पुरातन और हजारों साल पुरानी परंपरा है, जिसमें समय समय पर कैलकुलेशंस यानी कि गणना पद्धति में आवश्यकता के अनुसार चेंजेस लाए गए थे। हिंदू नववर्ष भी वास्तव में काल गणना की एक पद्धति है। काल गणना की विभिन्न पद्धतियों में कल्प, मनवंतर युग आदि के बाद ही नववर्ष का उल्लेख मिलता है। अगर आप प्राचीन ग्रंथों को भी उठा करके देखें तो नववर्ष मनाने का जिक्र 2000 यानी कि 2000 साल पुराना है। इतिहास में भी लगभग 100 ईसा पूर्व यानी कि बिफोर क्राइस्ट उत्तर पश्चिम भारत और आज के अफगानिस्तान में शासन करने वाले हिंदू सिथियनों द्वारा भी हिंदू नववर्ष मनाए जाने की साक्ष्य मिलते हैं। अब हिंदू नववर्ष का वैज्ञानिक महत्व क्या है? तो अगर आप सही से देखें तो हिंदू नववर्ष का पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व दोनों है और साइंटिफिक भी। यहां पर 21 मार्च को ही पृथ्वी सूर्य का एक संपूर्ण चक्कर लगा करके वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगी, जिसके कारण 21 मार्च की तारीख को रात और दिन वो इक्वल रहने वाला है, बराबर रहने वाला है। 12 महीनों का एक वर्ष होता है, 7 दिन का एक सप्ताह होता है। ये रखने की जो परंपरा है ये हिंदू कैलेंडर के मुताबिक ही शुरू हुई थी, जिसमें गणना ये थी कि सूर्य चंद्रमा की गति के आधार पर यह कैलकुलेशन की जाए। जब हिंदी कैलेंडर या हिंदू कैलेंडर की आप इसी पद्धति का अनुसरण इंग्लिश में करें, अरबियों में करें, तो वहां पे भी देखेंगे कि सेम चीज को ही लेकर के कैलकुलेशंस की गई है। जहां पर हम बोलेंगे कि जो बेसिक ग्राउंड है, जो पूरी रिसर्च है, जो बेसिक कैलकुलेशंस है, वो सारी की सारी हिंदू पंचांग और हिंदू कैलेंडर में पहले से ही हो गई थी। इसके साथ ही देश के अलग अलग कई प्रांतों में इसी आधार पर कैलेंडर आज भी तैयार किए गए हैं। अब हिंदू नववर्ष का पर्व पौराणिक, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक दृष्टि के अलावा कई और रूपों में बहुत ज्यादा अपनी महत्वपूर्ण महत्ता निभाता है। नववर्ष की यह तिथि कई मायनों में खास है। आध्यात्मिक दृष्टि से इसी तिथि को ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी। इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक रूप में महान सम्राट विक्रमादित्य ने इसी दिन राज्य स्थापित किया और इन्हीं के नाम पर नववर्ष को विक्रम संवत कहा जाना शुरू हुआ। साथ ही हिंदू पंचांग को संवत का नाम देते हुए इस दिन से विक्रम संवत का आरंभ माना गया। हिंदू ग्रंथ रामचरितमानस में हिंदू नववर्ष को ही प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक का दिन कहा गया है, जिसके कारण यह दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस वाला बन जाता है। साथ ही इस दिन से शक्ति और भक्ति के प्रतीक 9 दिवसीय नवरात्रि के पर्व का भी आरंभ होता है, जिसका जश्न अगर आप देखें तो पूरे देश में 9 दिनों तक धूमधाम से मनाया जाता है। हर जगह देखने में माता की भक्ति में लीन भक्त जरूर दिखते हैं। इसके अलावा और एक बात है, महाभारत के अगर अनुसार आप देखें तो पांडव पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक वो भी हिंदू नव संवत्सर की प्रतिपदा पर ही हुआ था। अब बात आती है कि ये नववर्ष आप कैसे शुरू करेंगे? राज्याभिषेक तो होगा नहीं, तो ऐसा क्या करना चाहिए है ताकि ये वर्ष की जो शुरुआत है आपके लिए शुभता लेकर के आए? तो यहां पर अब आपको ध्यान से सुनना है। तो सबसे पहले नए साल की शुरुआत को जब पहला दिन होता है 22 मार्च, यहां पर सबसे पहले पूजा किनकी होनी चाहिए है? प्रथम पूजनीय देवी देवताओं में कौन है? गणेश महाराज। तो सबसे पहले पूजा की जो शुरुआत है वो गणपति जी से होगी। इसलिए नववर्ष के दिन आपको अपने घर में गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। उनके बाद में आप दुर्गा माता की पूजा आरंभ करेंगे। घर में नए साल के पहले दिन
सफेद रंग के गणेश जी की मूर्ति अगर आप लेकर के आते हैं और स्थापित करते हैं तो साल भर मान करके चलिएगा कि घर में खुशहाली और सुख समृद्धि हमेशा रहेगी आपके साथ। दूसरा, पहले दिन घर में शंख लेकर के आना है। जो शंख की ध्वनि करे और पूजा घर में स्थापित करे, ऐसा करने से माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होती हैं। आपके घर में धन सदैव बना रहता है और जो लोग शिकायत करते हैं कि पैसों की किल्लत है, तंगी है, परेशान रहता हूं, पैसे नहीं रहते, ये जो प्रॉब्लम्स है ये चुटकी में उठ जाएंगी। फिर तीसरा, अगर आप चाहते हैं कि पूरे साल आपके वैवाहिक जीवन में कोई कष्ट ना आए, समय अच्छे से गुजरे, नव वर्ष की शुरुआत पर घर में विष्णु जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति आपको स्थापित करनी है। फिर पूजा करनी है, साथ ही कमल और अन्य फूल चढ़ाएं तो आपके लिए वैवाहिक जीवन में बहुत ही ज्यादा सुख और शांति देखने को मिलेगी। फिर नए साल के पहले दिन ही आपको अपने घर के आंगन में अब अनेकों पेड़ लगाते हैं, फूल लगाते हैं, सब चीज करते हैं, पर तुलसी का पौधा इस दिन घर में लाना बहुत शुभ है। चाहे आपके पास में है, पर फिर भी इस दिन आपको और लेके आना चाहिए। यहां पर एक चेतावनी देता हूं या ये कहता हूं कि सलाह है, आज के दिन घर के अंदर कोई भी कांटेदार पौधा या पेड़ नहीं लेकर के आना है। साथ ही तुलसी के पेड़ की मिट्टी में ₹1 का सिक्का आपको दबा देना है। इससे आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होगा और आपके पूरे साल पैसों की तंगी नहीं देखने को मिलेगी। घर परिवार में बच्चे आगे बढ़ेंगे। फिर यहां पर क्या काम करना चाहिए? अक्सर लोग इंतजार करते हैं कि नया साल आएगा तो नया काम शुरू करेंगे, नया सूर्योदय होगा, बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं। ऑप्टिमिज्म अच्छा है। नए वर्ष पर चाहो तो अपने घर में एक नई शुरुआत कर सकते हो। अगर रोजाना पोछे के पानी में नमक डलवा करके पोछा लगवाएंगे तो आपके घर से सभी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी, तांत्रिक बाधाएं, ये सभी दुष्ट ऊर्जाएं नाश हो जाएंगी। फिर नए साल के पहले दिन ही माता लक्ष्मी के किसी मंदिर में जाकर के या फिर घर में ही माता लक्ष्मी की मूर्ति अगर है तो उनके सामने गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करना है। कमल के 5 पुष्प लेकर के आने हैं और उन्हें भी माता लक्ष्मी को अर्पित करना है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होंगी और आपके परिवार के लोगों पर अपना आशीर्वाद बना करके रखेंगी। परिवार के सभी लोगों की तरक्की इससे जरूर होगी। फिर सबसे बड़ी बात आती है दान की। आप अक्सर देखते हैं बड़े से बड़ा आदमी होता है, करोड़ों कमाता है, अब दान भी करता है, पर जो कम कमाता है वो हमेशा यही कहता है कि मेरे खुद के लिए काफी नहीं है, दूसरों को कैसे दे दूं। जब भी कोई गरीब दिखता है, कुछ मांगता है, चाहे खाने को ही मांगता है, तो उसको सीधा मना कर देता है कि मेरे खुद के पास में खाने के पैसे नहीं है, तुम्हें क्या दूं। सबसे बड़ी गलती यही है। खुद के लिए भाग्य को ठुकराने वाली बात स्वयं के मुंह से बार बार कहेंगे तो सच ही होगी। पहले दिन नववर्ष के दान पुण्य जरूर करना है। चाहो तो साल के पहले दिन जरूरतमंद लोगों को गुड़ का दान कर दीजिए। ऐसा करना आपके ग्रह दोष तो दूर करेगा ही और यहीं पर आपको मंगल और सूर्य के दोषों से बचा करके रखेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, भाग्य बनाना और बिगाड़ना दोनों हमारे हाथ में है। कोशिश हर इंसान सफलता की करता है, पर दुर्भाग्यवश पूर्ण कहें कि स्वयं की गलतियों के कारण ही सफलता नहीं मिल पाती। यहां पर भी आपको यही कहूंगा कि सुन लिया है एपिसोड, अब इसको अप्लाई करना है। जो आपने बातें सुनी है इसको करोगे नहीं तो सुनने से तो फायदा नहीं होगा। हमेशा यही प्रार्थना करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम, जय माता दी। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही साथ जय हिंद।